राम राम भाइयों। आज से ठीक 148 दिन पहले पालघर में हुए साधुओं पे हमले से आप भी बहुत दुखी हैं और आपने भी मेरे जैसे ऐसी घटना पहली बार सुनी है। और हम सभी उन साधुओं को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अभी तक उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो भाइयों प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में जो दो जूना अखाड़ा के साधु थे, जिसमें से एक 70 साल के महाराज कल्पवृक्ष सक्री जी, तो जब उन्हें भीड़ मार रही थी तो वो हंस रहे थे। तो आज हम सभी लोग उसी हंसी का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे और उन साधुओं को इंसाफ कैसे दिला सकते हैं वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको पता है ये पालघर में हुए साधुओं पे हमला ये पहली बार केस नहीं हुआ ऐसा। अगर हम लोग न्यू इंडिया की बात करें तो ऐसे केस रोज होते हैं। कहीं पे साधुओं को पेट से बांध कर मार देते हैं तो कहीं पे डरा धमका के मारते हैं। ये तो वो घटना है जो हम सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली है। तो हमारा सवाल ये है कि ये साधु, ऋषि, मुनि और सन्यासी होते कौन है और इनका हम सभी के साथ क्या रिलेशन है। क्या ये भगवा छोला ओढ़े एक शांत ब्रह्मचारी होते हैं जिन्हें दुनिया से कोई मोह नहीं, या बड़े बड़े बालों वाले, दाढ़ी वाले, पूरे शरीर के ऊपर भस्म राख लगाए हुए तपस्या करने वाले नागा साधु होते हैं, या वो लोग जो समाज में जितनी भी परेशानियां, दिक्कतें हैं, बाहरी या फिर अंदरूनी, उनको अपनी जिंदगी भर की कठोर तपस्या से जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, उन सिद्धियों की मदद से समाज को जो तकलीफें उनसे दूर करते हैं और एक नया रास्ता दिखाते हैं। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भगवान राम के और भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, वो भी ऋषि मुनि थे। जब स्वयं भगवान ऋषि मुनियों की रिस्पेक्ट करते थे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में। बाकी अगर आप हिस्ट्री पे गौर करेंगे तो त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में एक भी कहानी नहीं मिलती कि जब किसी ऋषि, मुनि, सन्यासी या साधु को मारा गया हो। लेकिन पुराणों में और वेदों में बताया गया है कि जब भी किसी ने इन लोगों का अपमान किया तो उन लोगों ने हमेशा श्राप दिया उसे, और उस श्राप से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाते। तो इसका मतलब पिछले तीनों युगों में साधु, ऋषि, मुनियों की बहुत रिस्पेक्ट होती थी। उन्हें गुरु और भगवान के बराबर रखा गया। लेकिन अपन यही बात अगर कलयुग में लेके आते हैं तो अगर आप रिसर्च करोगे कि आपको ऐसे हजारों किस्से मिल जाएंगे कि जहाँ पे ऋषि, साधु, मुनियों को मारा गया है, उनकी बेइज्जती की गई है। और ऐसे हजारों किस्सों में भी ये लास्ट के 1000 सालों में मिलेंगे जब लुटेरे मुगल भारत आए थे। लेकिन आज मैं आपको उन्हीं में से कुछ ऐसे किस्से शेयर करूंगा। तो जैसे ही मुगल आए उन्होंने पहले दिन से ही हमारे मंदिर तोड़ना चालू कर दिए और जिनके ऊपर हमारे धर्म की जिम्मेदारी होती है उनको ही मारना चालू कर दिया, मतलब साधु, ऋषि, मुनि। ऐसे ही सन 1200 में जब बख्तियार खिलजी आया, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी। माना जाता है उसमें 8 लाख से भी ज्यादा किताबें थी जो महीनों तक जली थी। इसके साथ साथ उसने हजारों साधु बच्चों को मारा जो वहां पे पढ़ते थे और उन्होंने अपनी जान खो दी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। ऐसे ही 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर पे जब औरंगजेब ने उसे तोड़ने के मकसद से हमला किया तो उधर पे औरंगजेब की सेना का मुकाबला किसी राज्य की सेना से नहीं हुआ बल्कि नागा साधुओं से हुआ, जिन्होंने पहली बार में ही औरंगजेब की सेना को बहुत बुरी तरह हराया। और इसी हार का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने 5 साल बाद फिर से वहां पे हमला किया। और इस बार जब वहां पे साधु नहीं जीत सके तो जो मंदिर के महंत थे तो उन्होंने शिवलिंग को बचाने के लिए उसके साथ कुएं में छलांग लगा दी। और इसके बाद क्या हुआ वो पूरी दुनिया जानती है कि जब औरंगजेब ने मंदिर का शिखर तोड़ के उसके ऊपर गुम्बद लगा दिया। ऐसे ही क्या आपको पता है कि स्वामी विद्यानारायण कौन थे, जिन्होंने साउथ में 1330 में हरिहरा और बुक्का, जिन राजाओं को हिंदुओं से मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया था, उन्हें ना कि वापस से हिंदू बनाया बल्कि बाद में उन्हीं राजाओं ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। और हम सभी को पता है कि विजयनगर साम्राज्य कितना बड़ा और कितना समृद्ध साम्राज्य था हर चीज से। ऐसे ही सन 1600 में जो अकबर के सूफी मुसलमान थे वो हिंदू सन्यासी के ऊपर हमला करने लगे और उन्हें मारने लगे। इन्हीं सब हमलों को रोकने के लिए जो स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी थे उन्होंने हिंदू सन्यासियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। बल्कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चों को इस्लाम ना कबूल करने पे उनको दीवार पर चिनवा दिया था तो एक व्यक्ति थे लक्ष्मण दास, जिनके हाथों से एक गर्भवती हिरनी की मृत्यु हो गई थी। तो उस पाप का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने अपना जीवन एक सन्यासी के रूप में बिताने का प्रण किया और बहुत कठोर तपस्या करी, जिनसे उन्हें बाद में सिद्धियां प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के आग्रह पे वापस से क्षत्रिय धर्म अपनाया और उन्होंने उनके चारों बच्चों का बदला लिया, सरहिंद पे हमला करके और जीत के। बाद में गुरु गोविंद जी ने उनका नाम बंदा सिंह बहादुर रख दिया और इसके थोड़े समय बाद उन्हें धोखे से फंसाकर पकड़ लिया और उनके सामने ही उनके बच्चे को मार डाला और उस बच्चे के शरीर से दिल निकाल के उनके मुंह में डाल दिया। और उसी समय सन 1600 में पूरे महाराष्ट्र में जब मुगल अत्याचार कर रहे थे, जगह जगह धर्म परिवर्तन हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, लूट रहे थे, तो स्वामी रामदास जी ने पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह हनुमान अखाड़े की शुरुआत कराई। बाद में उन्हें ही शिवाजी महाराज जी को हिंदू स्वराज के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही भाइयों हजारों किस्से हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे भगवान से लेके हर बड़े बड़े राजा या जिन्होंने भी मानव सभ्यता के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सभी के पीछे किसी न किसी ऋषि, मुनि, साधु या किसी सन्यासी का आशीर्वाद होता है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि ये लोग पूरे मटेरियल वर्ल्ड में किसी चीज से मतलब नहीं रखते। सारी चीजों को छोड़ के ये अपने आप पे ही काम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इन पे डाउट होता होगा ये आज के समय में भी ऐसे काम कर लेते हैं जो इम्पॉसिबल है सिर्फ अपने दिमाग को जीत के। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम सभी को पता है कि धरती पे गंगा कैसे आई थी। जो भागीरथ जी, उन्होंने हजारों सालों तक एक पैर पे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ के तपस्या करी थी। उसके बाद ही शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा को धरती पे भेजा था। आप
लोगों को भले ही इस बात पे भरोसा ना हो, ऐसे ही कुंभ के समय में ऐसे हजारों लाखों साधु आते हैं जिन्होंने सालों की कड़ी तपस्या करी है। उन्हीं में से एक है प्रहलाद जानी, जिनकी आज मृत्यु हो गई है, जिन्होंने पिछले 80 सालों से कुछ खाया पिया नहीं। उन्होंने पूरी साइंस वर्ल्ड को चुनौती दी थी। उनके ऊपर पूरी दुनिया में आर्टिकल पब्लिश किए गए, यहाँ तक कि अपने देश की जो DRDO है उनने भी उनके ऊपर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए। वो लोग भी हैरान हो गए कि कोई ऐसा आदमी भी है कि जिन्होंने 1940 के बाद कुछ खाया पिया ना हो। ऐसे ही कई साधु हैं जो कैलाश पर्वत पे -10 डिग्री के अंदर बर्फ के नीचे दबे हुए रहते हैं। ऐसे ही एक और साधु के ऊपर बात कर लेते हैं जिनका नाम है अमर भारती है। उन्होंने पिछले 40 साल से अपना एक हाथ हवा में रखा हुआ है। हम लोगों को तो स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी हाथ ऊपर रख के खड़े होने, और मुझे पता है कि वो कितना कठिन चीज होती थी। इन्होंने तो पिछले 40 साल से अपना एक हाथ हवा में रखा हुआ है। ये सब देखने के बाद अगर कोई मुझसे बोलता है ना कि भागीरथ जी ने 1000 साल तक तपस्या की थी एक पैर पे खड़े होके, तो मुझे उस बात में कोई हैरानी नहीं है। भाइयों, हम सभी लोगों ने पूरी वीडियो में इतनी सारी बात कर ली, इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए, इतनी सारी चीजें देख ली। मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ये साधु लोग तो वैसे भी सारी चीजें छोड़ चुके हैं। आप इन्हें कितना भी मार लो, बेइज्जती कर लो, और आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये धर्म के नाम पे कुछ भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सारे काम धर्म के नाम पे ही होते हैं। रावण भी माता सीता को धर्म के नाम से ही उठा के ले गया था। इस्लाम भी धर्म के नाम पे ही हर साल करोड़ों जानवरों को मारता है। क्रिश्चियंस भी धर्म के नाम पे पूरी दुनिया में कन्वर्जन करते हैं। आतंकवादी भी पूरे धर्म के नाम पे ही पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं। तो सिर्फ आसाराम बापू जैसे थोड़े से साधुओं के पीछे आपके घर के बाहर भिक्षा लेने आए साधु को आप वैसे नजर से नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता है कि वेदों में क्या लिखा हुआ है कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन के आखिरी सालों में एक साधु की तरह और एक सन्यासी की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। कि आप जैसे ही 50 साल के आप अपना जीवन एक साधु की तरह बिताना चालू कर दें, घर बार छोड़ के वैराग्य का जीवन बिताएं। जब पालघर में साधुओं को मार रहे थे तो महाराज के चेहरे पे हंसी क्यों थी? तो मैं सोचता हूँ कि वो सोच रहे होंगे कि जब मुगलों के समय पे साधुओं के ऊपर अत्याचार होते थे, आज अपने लोग ही ऐसा कर रहे हैं। अगर आप सच्ची में पालघर के साधुओं को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो आपके घर पे कभी भी कोई साधु आए तो आप उनके पैर पड़े, उन्हें पानी पिलाएं, जितना हो सके आप उन्हें भिक्षा दें, क्योंकि उनका पूरा जीवन भिक्षा से ही है। क्योंकि एक साधु का एक हक है भिक्षा लेना, और उनको भिक्षा देने से भगवान भी मना नहीं करते। लेकिन आज के समय कोई हमारे घर के बाहर साधु आता है तो सबसे पहले अपने दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते हैं कि वो चोर है, या ऐसे कैसे कपड़े पहना है, ये कौन है, लाठी लेके घूम रहा है, और हम उन्हें भगा देते हैं, हंसते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। तो प्लीज भाइयों, अगर हम सभी लोगों को पालघर के साधुओं को सही तरह से इंसाफ दिलाना है तो पहले हमें दुनिया के जितने भी साधु हैं, वैसे ही बहुत कम बचे हुए हैं, दिखते भी नहीं है, आप प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें। किसी को क्या पता कि साधु किस रूप में है, कि वो एक साधु है या फिर स्वयं नारायण। तो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इधर तक देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे आप अपने स्टोरी पे शेयर करें, आप अपने फैमिली दोस्तों को भेजें, और प्लीज नीचे कमेंट करें जस्टिस फॉर पालघर साधु। और हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जिसने भी पालघर में जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें फांसी हो। जय श्री राम।